हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं रिडक्स की। अगर आपको ये सुना सुना सा टॉपिक लग रहा है तो शायद आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, जिसमें हमने रोड मैप के बारे में बात करी थी। जो रिएक्ट डेवलपर क्या रोड मैप फॉलो करके हम बच सकते हैं, और इसके पहले हमने एक फ्रंट एंड डेवलपर के रोड मैप के बारे में बात करी थी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आप इनको चेक कर सकते हैं। तो आगे आज बात करते हैं रिडक्स की। अब रिडक्स होता क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बट मैं मान के चल रहा हूँ अभी कि आपको रिएक्ट का एक बेसिक नॉलेज है, उसमें किस तरीके से काम होता है कंपोनेंट आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमको देखना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, रिएक्ट प्रोजेक्ट, जिस भी तरीके से आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, आपके पास एक ऐप मेन कंपोनेंट अवेलेबल होगा, और जो भी आप पेजेस या अपने कंपोनेंट बनाएंगे वो उसके अंदर लिस्ट होते जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट है जो कि टॉप लेवल पे होता है। उसके बाद कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू, और एक कोई सब कंपोनेंट जो कंपोनेंट टू के अंदर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि अब हमें है ना कुछ ऐसा डाटा है जो टॉप टू बॉटम कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, अब इसको पास करने के लिए एक चीज यूज होती है, इसको हम बोलते हैं प्रॉप। प्रॉप क्या होता है? एक डाटा जो हम एक से दूसरे इसमें पास करते हैं, कंपोनेंट्स में पास करते हैं, वो हम प्रॉप्स की हेल्प से करते हैं। और एक टॉपिक और इसके साथ रिलेट करके पूछा जाता है ज्यादातर, जो कि हम स्टेट बोलते हैं। कि स्टेट क्या होती है? तो स्टेट सेम कंपोनेंट के अंदर जो भी हम डाटा का लेन देन चला रहे हैं वो स्टेट के लिए है, और एक से दूसरे कंपोनेंट में बातचीत के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉप से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सीखा कि स्टेट क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, और प्रॉप्स डाटा किस तरीके से पास होता है। ठीक है, ओके। सो अब हमने स्टेट और प्रोप के बारे में जान लिया है। अब थोड़ा आगे जानते हैं कि प्रोप हमें जो हेल्प कर रहा है वो प्रॉब्लम भी तो क्रिएट कर सकता है। पहले ये देखते हैं कि हम करते क्या है, मतलब लाइक पास करते हैं किस तरीके से। तो मान के चलते हैं कि मेरी एक यूजर इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास अवेलेबल है, और आपने app.js कंपोनेंट के अंदर लिख रखा है। अब आप कहोगे कि यार मेरे को तो पता है प्रॉप जिससे होता है डाटा ट्रांसफर, तो आप कर दोगे कंपोनेंट वन में वो पास। साथ ही साथ मानते हैं कि कंपोनेंट टू भी वहां पे अवेलेबल है, आपने कंपोनेंट टू में भी पास कर दिया। अब कंपोनेंट टू के पास भी एक सब है, उसका कंपोनेंट अवेलेबल है, आपने उसमें भी पास कर दिया। अब आप यहाँ देखोगे तो आपने एक सेम इंफॉर्मेशन कितनी जगह पास करी है। ठीक है, तो हो सकता है कि शायद इससे कुछ लॉस भी हो हमें। ठीक है, लॉस तो होता है, बट जो टर्म एक से दूसरे को जिस तरीके से हम ये डाटा पास कर रहे हैं ना, उसे प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं। मतलब एक कंपोनेंट से, जो मेन कंपोनेंट है, उससे डाटा निकाल कर टॉप टू बॉटम में हर एक कंपोनेंट को प्रोवाइड करते जाना, ये एक बहुत बड़ा इशू भी क्रिएट करता है। एक एग्जाम्पल मान के लिए चलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको मैं एक पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट बोलता हूं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को स्टेटमेंट बोलते हैं, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को स्टेटमेंट बोलता है। ठीक है, और हो सकता है आपका जो थर्ड बेस्ट फ्रेंड था, जिसने जिसको हमने लास्ट स्टेटमेंट बोला, उसने अपने किसी रिलेटिव को बोला। यहीं पे हमारा ऐप कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू और सब कंपोनेंट हो गए। ठीक है, अब इन सबको बता तो दिया, बट हर एक पर्सन का होता है कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट। तो अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो उसका मतलब उसने कुछ और निकाला, थर्ड पर्सन ने कोई और निकाला, और उसने जो मतलब निकाला वो आगे ट्रांसफर किया। ओके, तो हमने इस तरीके से डाटा तो ट्रांसफर किया, बट हो सकता है कि जो मैंने आपको ए एज अ स्टेटमेंट दिया, और जो लास्ट पर्सन था उसको सी या उसको जेड सुनाए बताया गया। तो यहाँ पे कितना सारा नॉइस इकट्ठा हुआ आपने देखा। और अगर ये आपके वेबसाइट के सिनेरियो में बात करूं तो एक वैल्यूएबल यूजर से रिलेटेड डाटा था, वो हमने पास किया, तो पता चल रहा है कि जयेश के नाम का अकाउंट चल रहा है, और संजय के नाम से यूजर का नाम दिख रहा है। ठीक है, या हो सकता है वो किसी लॉजिक के कारण नल हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाती है, और जितना बड़ा एप्लीकेशन है उतना बड़ा दिक्कत। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसको रियल सिनेरियो में दिखाऊं तो अभी आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली अगर इस वीडियो को एज ए रिडक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूं, जो इस वीडियो में है, वो आपको भी पता है, आपके फ्रेंड्स को भी पता है, क्योंकि सब डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं मेरे वीडियो को। बट अगर यही है कि आप वीडियो देखो और उसका एक समरी बना के अपने किसी, आप खुद अपने फ्रेंड को दो, वो अपने किसी फ्रेंड को ट्रांसफर करे, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो है आप मिस करोगे। ठीक है, हो सकता है एडिशन भी करो, बट हमें तो ये चाहिए ना कि आप जो एग्जैक्टली इसमें समरी है वो ही जाए किसी के पास। ठीक है, तो ये जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ऐड और रिमूव कर रहे हो, ये कहलाता है नॉइस। ठीक है, इस नॉइस से बचने के लिए हम यूज करते हैं स्टोर, जिसको हम कहते हैं रिडक्स में रिडक्स स्टोर। ये स्टोर क्या करता है, इससे हर एक कंपोनेंट डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे आप इस वीडियो से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, आप सबको सेम नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से वो रिडक्स स्टोर भी वर्क करता है। ठीक, ओके, सो हमने डाटा भी पास कर लिया। अब हमने है ना इससे एक सबसे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन का जो लॉस हो रहा था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एक से दूसरे को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की बजाय डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके। और रिएक्ट की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? प्रॉप ड्रिलिंग बोलते हैं, जिसको हमने रिजोल्व कर लिया है डायरेक्ट एक्सेस करके। ठीक है, तो जब डाटा हम टॉप से बॉटम
किसी भी कंपोनेंट्स में पास करते हैं वो ड्रॉप ड्रिलिंग कहलाता है। और उसको रिजॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं रिडक्स या स्टोर यूज कर सकते हैं। वो रिडक्स का भी हो सकता है, मोवेक्स का भी हो सकता है, किसी और ग्लोबल स्टोरेज लाइब्रेरी का भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ बातें जो हमें देखना होगी। हमारे पास रिडक्स के अलावा एक और अल्टरनेटिव अवेलेबल होता है जो कि कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जब भी हम क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज करके हमारा ऐप डेवलप करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं, तो हमारे को ये साथ में मिलता है। बट रिडक्स के साथ ऐसा नहीं है। रिडक्स का भाईचारा तो है, बट उसको अलग से लेके आना पड़ता है। तो रिडक्स को आपको एज अ पैकेज अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। बट कॉन्टेक्स्ट जो है आप डायरेक्टली ऐप में अवेलेबल होता है, यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या टू डू ऐप एक एग्जाम्पल समझता हूं मैं, तो आप उसमें कॉन्टेक्स्ट यूज करो, बहुत अच्छी बात है। बट एक बहुत बड़ा एडमिन पैनल है जहां पे बहुत सारा डाटा आप यूज करेंगे, यूजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, टोकन अपडेट होगा, वहां पर आप ये यूज करने लगोगे तो कॉन्टेक्स्ट लैग करेगा। वहां आपको यूज करना चाहिए रिडक्स। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करो। ठीक है, मिलता है किसी और वीडियो में। बाय बाय।